नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी एक बार फिर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले एक लेक्चर दिया था और उस लेक्चर में इन्होंने भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, मोदी पर प्रहार करते हुए इन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और वहां यह बोल दिया था कि भारत के अंदर जो सरकार है वो चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को स्वच्छंदता से अपने तरीके से काम नहीं करने दे रही है। इसको लेकर के कांग्रेसियों को घेरा गया था। राहुल गांधी के इस बयान पर इसलिए सवाल उठे थे कि आप विदेश में जाकर के भारत को बदनाम कैसे कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस काम को बार बार करते हैं। वो विदेश की धरती को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और वहां से, क्योंकि भारत का मीडिया उनको सीरियसली नहीं लेता, लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं। भारत में भी जिस तरह का नैरेटिव चलाने का काम राहुल गांधी लगातार करते हैं। हमने देखा कि कितनी बार राहुल गांधी ने यह बोल दिया कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा रखी है और भारत का लगभग उन्होंने बोल दिया कि 20,000 वर्ग किलोमीटर भारत में कब्जा कर लिया है। उनके बार बार दिए गए इस बयान को सेना ने खंडित किया। सेना ने कहा, खंडन करते हुए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी भूमि पर 1 इंच भी चीन की सेना नहीं घुसी है। हां, 1962 में जरूर कब्जा किया गया था और वो इससे कई गुना ज्यादा था। लेकिन राहुल गांधी एक ही झूठ को बार बार परोसते हैं जिससे कि चीन का नैरेटिव सेट हो सके। सवाल यह है कि वो चीन की भाषा क्यों बोलते हैं। भारत में जब सवाल उठते हैं तो वो विदेश की धरती का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में जबकि हमने देखा है कि भारत के अंदर अभी 2 टूल किट का खुलासा हुआ है जिन्होंने भारत की बर्बाद करने के लिए अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया। बीबीसी चैनल के जरिए मोदी और देश के माहौल को खराब करने का उन्होंने एक बीड़ा उठाया। बीबीसी के जरिए एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जिसमें अडानी ग्रुप को टारगेट किया गया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। दूसरी टूल किट आई बीबीसी की, जो हमने देखा, और दोनों पर ही भारत के जागरूक लोगों ने जिस तरह से खुलासे किए, हालांकि वो धराशायी हो गई। लेकिन सवाल यह है कि ये टूल किट बार बार तैयार क्यों की जाती हैं। तो आपको बता दूं, आपको याद होगा, मोदी जी ने अभी जब गुजरात के चुनाव हुए थे और इसके बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय आए थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी जी ने स्पष्ट कहा था, आने वाले समय में कार्यकर्ता तैयार रहें, फेक न्यूज, फर्जी सूचना, ये हमले किए जाएंगे और इस हमलों को सहने के लिए तैयार रहें। मोदी जी जब ये बोल रहे थे, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे थे, लेकिन ये पूरे देश के लोगों के लिए एक चेतावनी थी कि जो भी इस राष्ट्र को प्यार करता है, जो भी भारत माता को अपनी माता मानता है और चाहता है कि ये भारत तरक्की करे, वो सतर्क हो जाए कि देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले षड्यंत्रकारी भारत के अंदर भी मौजूद हैं और भारत के बाहर तो मौजूद हैं ही। ये सब लोग मिलकर के भारत को कमजोर करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से इसको चोट पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आज का भारत चीन को पछाड़कर एक विश्व की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है चीन को कि यदि मोदी सरकार के नेतृत्व में इसी तरह एक बार फिर से मोदी सरकार आ गई तो भारत तो विश्व गुरु बन जाएगा और चीन बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए वो अपने लोगों के द्वारा इस तरह के प्रयास बार बार करता है कि जिससे 2024 के चुनाव में कहीं किसी भी तरह मोदी वापसी ना कर जाए। और इस टूल किट में कांग्रेस का तो हित है, उनको लगता है कि गई हुई सत्ता वापस आ सकती है और इसलिए हर टूल किट का प्रयोग करो। अभी आपने देखा हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, जिस तरह से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एकजुट होकर एलआईसी और एसबीआई पर झूठ बोल रहा था, उसकी पोल खुली। आज मीडिया के बजाय सोशल मीडिया भी एक्टिव है और इसलिए देश की जनता जान पाई कि एसबीआई और एलआईसी के नाम पर कांग्रेस झूठ बोल रही है। कोई असर एलआईसी या एसबीआई पर पड़ने वाला नहीं है और ना उन्होंने कोई पक्षपात किया है, ना नियमों को तोड़कर अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया है। लेकिन उसके अलावा फिर से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है और यह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पहली बार नहीं है। जंगल के अंदर जिस तरह से दिखाया गया कि शिकारी शिकार कर रहे हैं,
एक बार डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई कि छोटे छोटे बच्चों से यहां भारत के अंदर काम कराया जाता है, यानी बाल मजदूरी कराई जाती है, इस पर फेक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई। जिस तरह से इस बीबीसी पर राजीव गांधी की हत्या के समय ब्रेकिंग न्यूज चलाने को लेकर और इंदिरा गांधी की हत्या के समय भी ब्रेकिंग न्यूज चलाने को लेकर शंका पैदा की थी, तो कांग्रेस ने की थी। बार 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 इस तरह के प्रहार के बावजूद कांग्रेस को अब बीबीसी सूट करने लगा है। उनको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को हम तो मोदी के विरुद्ध यूज कर सकते हैं, भारत के विरुद्ध भी यूज कर सकते हैं, तो अब उस पर कार्रवाई हो रही है। मोदी जी तो पहले से समझते हैं, जान रहे हैं कि टूल किट एक्टिव होंगी, और 2024 तक यह कहा गया था कि हर हफ्ते और 15 दिन में आप देखेंगे एक टूल किट तैयार है। क्योंकि राहुल गांधी ने जाने और या अनजाने में उन्होंने एक बयान दे दिया था कुछ दिनों पहले, लगभग 1 साल हो गया, कि केरोसिन पूरे देश में छिड़क दिया गया है, बस केवल तिल्ली लगाने की जरूरत है। राहुल गांधी शायद अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे होंगे कि भाई वो रेडी रहें, जब इस देश में केरोसिन छिड़कने के बाद तीली लिखाई जाएगी, जब आग लगेगी, तो आपको करना क्या है। मुझे नहीं पता उसके पीछे का सच क्या है, वो जवाब तो राहुल गांधी को देना है कि उन्होंने ये संबोधन जो किया था वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन कैम्ब्रिज में जाकर एक बार फिर से वो क्या लेक्चर देंगे ये पहले से पता है। तो एक तरफ एक के बाद एक झूठ बोलते हैं, एक के बाद एक जाकर के वहां बकवास करते हैं, और जिस तरह से आपको बता दूं, वो कहते हैं कि मैंने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है और वो वहां जाकर के बिजनेस स्कूल में ब्रिटेन में भारत चीन संबंध और लोकतंत्र पर लेक्चर देने वाले हैं। तो आप पहले से ही समझ लीजिए भारत चीन संबंध पर वो क्या कह सकते हैं। वो यही कहेंगे कि चीन ने भारत की जमीन कब्जाई हुई है, मोदी सरकार जो है संबंध ठीक नहीं रख रही है, मोदी सरकार का व्यापार नीति खराब है, मोदी सरकार की विदेश नीति खराब है। मैं एडवांस में बता रहा हूं, जो मुझे अनुमान है कि वो क्या कहेंगे। नपी तुली भाषा है, लेकिन इस बार वो व्यापार पर भी प्रहार करेंगे। ये पहले से टूल किट तैयार है, क्योंकि उनको भारत के उद्योगपतियों को टारगेट करना है, और ऐसा करने के लिए उन्हें चीन की तरफ से कहा गया है। और इसीलिए इस बार वो वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जब ये लेक्चरबाजी करेंगे तो आप सुनेंगे, जो अनुमान है वो यही बोलने वाले हैं कि मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों को मदद पहुंचा रही है और उनको बढ़ावा दे रही है, जिससे भारत का उद्योग धंधा ठप हो रहा है। और राहुल गांधी, मेरी बात आज नोट कर लेना एडवांस में, वो कहेंगे कि इस नीतियों के कारण भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। वो बेरोजगारी का मुद्दा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उठाएंगे कि भारत के अंदर बेरोजगारी है, जबकि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि 100 से अधिक नए यूनिकॉर्न मोदी सरकार में खड़े हुए हैं। लगभग 10 करोड़ से ऊपर एमएसएमई सेक्टर और लघु उद्योग में, गांव-गांव में, छोटे छोटे जिलों में काम बढ़ रहा है। और इस बात को वो नहीं बताएंगे, लेकिन उनको झूठ फैलाना है, भारत के लोगों को भड़काना है। तो राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर के चीन का ऐसा फेवर करने वाले हैं जिससे कि भारत में यह लगे कि भाई भारत में तो सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अब पहले से तैयारी है, तो आप तैयार रहिए। और मैं राष्ट्रभक्तों को कहना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो तैयार रहें कि राहुल गांधी वहां क्या बोलेंगे भारत को बदनाम करने के लिए। जैसा कि पहले उन्होंने 2022 की बात बताता हूं, आइडियाज ऑफ इंडिया, इस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वहां बोला था, और वहां चुनाव आयोग पर जब सवाल उठा रहे थे तब वो ये भी कह रहे थे भारत तो एक राष्ट्र है ही नहीं, भारत तो राज्यों का संघ है। इसको लेकर भी आपत्ति उठी थी। और ये जिस तरह से राष्ट्र शब्द का उन्होंने परिभाषा की, वो एक अंग्रेजों की थ्योरी है। और अंग्रेज इस देश में जब आए थे यहां शासन करने, तब उस समय अलग अलग रियासत थी, और उन रियासतों को मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन उनके भी पहले चाणक्य के जमाने में हमारे शास्त्रों में सब जगह वर्णित है, जो हजारों हजार साल पुराने शास्त्र हैं, कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। और इसको लेकर के अब नए सिरे से बहस चली है। जब आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, भारत एक राष्ट्र है इसकी बात हो रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी क्या इस शब्द को फिर से रिपीट करेंगे कि भारत तो राष्ट्र ही नहीं है। तो वो राष्ट्र की अवधारणा को नष्ट करने में
टूल किट चलाने वाले लोगों के पक्ष में खड़े होकर उस नैरेटिव को गढ़ने का काम करने के लिए कैम्ब्रिज जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। बहरहाल आप देखिए, वहां से वो कहते हैं कि राहुल विंची नाम से 1995 में उन्होंने डिग्री ली थी, एमफिल की, डेवलपमेंट में स्टडी करी थी, और ऐसा बताया जा रहा है, मैं उसको पुख्ता नहीं कर रहा हूं, कि वहां राल विंची नाम रख करके राहुल गांधी ने पढ़ाई की थी। बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने सुरक्षा कारणों से नाम बदल करके वहां डिग्री ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 इडियट की तरह वहां जो आपने देखा था कि वो वांगचुंग जो था वो लद्दाख का, और किस तरह की स्टोरी थी कि एडमिशन अपने नौकर का करा दिया, पढ़ाई वो कर रहा था, डिग्री किसी और की थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से पढ़ाई किसी और ने की। बहरहाल वो जांच का विषय है और वो इनका पर्सनल मामला है, लेकिन सवाल तो ये है कि राहुल गांधी को ये परमिशन कैसे मिलती है कि वो विदेश की धरती पर जाकर भारत के विरुद्ध एक नैरेटिव गढ़ते हैं और झूठ बोलकर भारत को बदनाम करते हैं। भारत की किसी भी संस्था पर यदि सवाल उठाएंगे तो क्या इसके लिए कोई कानून में परिवर्तन नहीं किया जा सकता? मोदी सरकार को इस पर चिंतन करना होगा। एडवांस न्यूज आपको बता रहा हूं, जो मेरा अनुमान है कि जिस तरह से बीबीसी पर इनकम टैक्स विभाग एक जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि इनको फंडिंग के सोर्स क्या हैं, कहीं देश के दुश्मन चीन या पाकिस्तान से तो फंडिंग नहीं आ रही है, कोई देश विरोधी ताकतें तो इससे नहीं जुड़ी हुई हैं। इस सब से बौखलाकर शायद मुझे लगता है कि यह भी विषय राहुल गांधी रखेंगे और यह कहने वाले हैं कि इनकम टैक्स विभाग भी अपना काम ठीक नहीं कर रहा है और भारत के अंदर मीडिया को कुचला जा रहा है। इस बार के लेक्चर में मुझे लगता है 2-3 विषय राहुल गांधी रखने जा रहे हैं कैम्ब्रिज में। एक तो कि चीन से जो भारत के रिश्ते हैं वो मोदी सरकार के चलते खराब हुए हैं। उन्होंने उद्योगपतियों को नियमों को ताक पे रखकर कुछ उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से चीन से संबंध खराब हो गए और चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली। फिर वो कहेंगे कि भारत में इसी वजह से मोदी सरकार की नीतियों के कारण बेरोजगारी काफी बढ़ गई है और गरीबी बढ़ गई है। दूसरा, वो ये कहने वाले हैं फिर से कि यहां मीडिया को कुचला जा रहा है, और एक शब्द और मेरे अंदाजे से वो कहने वाले हैं कि यहां न्यायपालिका को भी कुचला जा रहा है। इस बार वो न्यायपालिका को लेकर भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि जिस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई, उसमें जो कोलिजियम सिस्टम पर बदलाव की मोदी सरकार ने बात की, तो सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को हो रही थी, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में कई बार नियमों को ताक पे रखकर जजों की नियुक्तियां की गई, लेकिन वो जजों की नियुक्ति पर भी वहां बोल सकते हैं। कुल मिलाकर के उनको भारत की जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग है, फिर चाहे वो ईडी है, फिर चाहे वो इनकम टैक्स है, इन सबको बदनाम करना है, क्योंकि इनको लग रहा है कि यदि इनको बदनाम नहीं करेंगे तो कल को जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जमानत पर है, कल को ईडी इनको गिरफ्तार करेगी, तो ये कहेंगे देखो मैंने ईडी पर सवाल उठाया था, मैंने मोदी पे सवाल उठाया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दिया था, मोदी ने ईडी के जरिए मुझे गिरफ्तार करा दिया, मोदी तो डर गए। ये नैरेटिव गढ़ने का काम हो रहा है। सूत्र ये कह रहे हैं कि बीबीसी को भी इनकम टैक्स का नोटिस गया था कि हमें कुछ जानकारी दे दीजिए कि आपकी फंडिंग कहां से हो रही है और आप किन किन को पेमेंट दे रहे हैं, पत्रकारों को। इस पर नैरेटिव गढ़ दिया गया और एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दी गई, ताकि एक जो है विक्टिम कार्ड खेला जा सके कि जैसे ही रेड होगी ये कहेंगे देखो हमने मोदी पे सवाल, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके कारण हम पे रेड हो रही है। ठीक उसी पैटर्न पर राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करते हैं और अब इसको विदेश की धरती पर जाकर ये नैरेटिव गढ़ने का काम करने वाले हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। देखते रहिए, जागरूक रहिए, मैं जरूर आप तक ये खबर पहुंचाता रहूंगा और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि देश के लोगों को पता लग सके कि देश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी लोग किस तरह से नैरेटिव चलाने के लिए विदेशी धरती का इस्तेमाल करते हैं, मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एडवांस में अगर हमारे पास जानकारी इस बात की होगी तो इस बार राहुल गांधी जो झूठ फैलाने जा रहे हैं उनकी झूठ की पोल पहले ही खुल चुकी होगी। उसके लिए जो माहौल खराब होगा वो शायद इस देश का माहौल खराब होने से बच जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को देश के हर नागरिक तक जरूर पहुंचाएं। वंदे मातरम।